हेलो बच्चों, कैसे हो। तो मैं आपको पढ़ा रही थी कबीरदास जी की साखी। ठीक है। तो आज फिर मैं जो आगे का जो आपके दोहे हैं उन्हें आज लेकर के आई हूँ। तो देखते हैं। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। कबीरदास जी क्या कहते हैं? भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन हार। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी यहाँ पे ईश्वर का के महत्व को बताते हुए यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं, भगत भजन हरि नाव है। भगत, भगत किसे कहेंगे? भक्ति के लिए। भक्ति भजन हरि नाव है, और हरे नाव के समान है। तो यहाँ पे जो है कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो भक्ति है, भक्ति भजन और हरे यानी कि ईश्वर, भक्ति भजन और ईश्वर हमारे लिए कैसे हैं? नाव के समान है। ठीक है। दूजा दुख है अपार, और दूसरा दुख अपार है, और अन्य सभी क्या हैं? दुख के समान हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कबीरदास जी? अन्य सभी, दूजा अन्य, दुख दुख के समान है। कैसे दुख? अपार दुख, अत्यधिक दुख के समान है। मनसा वाचा कर्मना, मन से, वाणी से और कर्म से कबीर सुमिरनहार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसका? ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए। आ गया समझ में? कबीरदास जी यहाँ पे ईश्वर की भक्ति को भव सागर से पार करने के लिए ईश्वर के स्मरण का उपयोग बता रहे हैं। ठीक है। तो जो कबीरदास जी हैं, इसके प्रसंग में क्या लिखोगे? इसका प्रसंग लिखोगे। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने भव सागर से, संसार रूपी सागर से पार करने के लिए ईश्वर का स्मरण ही उपयोगी बताया है। आ गया समझ में? ये इसका हो गया आपका प्रसंग, और इसका संदर्भ में आपको इसका पहले बता चुकी हूँ। प्रस्तुत पद्यांश कबीरदास जी द्वारा रचित साखी से उद्धृत है, जो हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक काव्य भाग से संकलित है। हो गया क्लियर? ये इसका संदर्भ हो गया, और इसका प्रसंग प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने भवसागर सांसारिक सागर से पार करने के लिए ईश्वर के स्मरण को उपयोगी बताया है। ये इसका प्रसंग हो गया। ठीक है। तो एक बार और देख लो इसे, अर्थ इसका। भक्ति भजन हरि नाव है, भक्ति भजन और ईश्वर ही नाव के समान है। कहाँ? इस संसार में। सांसारिक भवबाधा को पार करने के लिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन कैसा है? परमात्मा की भक्ति और भजन नाव के समान है। ठीक है। दूजा दुख अपार, और इसके अतिरिक्त अन्य सभी क्या हैं? अपार दुख के समान है। अपार अधिक, दुख दूजा अन्य, और दुख दुख के समान है। दूजे सभी, अन्य सभी क्या हैं? अपार दुख के समान है। मनसा वाचा कर्मना, कबीरदास जी कहते हैं कि इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? मन, वाणी और कर्म से ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए। हो गया क्लियर? समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब यहाँ पे जो काव्यगत सौंदर्य लिखोगे, काव्यगत सौंदर्य मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। इसमें कबीरदास जी ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कैसे किया है कबीरदास जी ने? क्योंकि कबीरदास जी इधर उधर घूमते रहते थे, तो उन्होंने इधर उधर घूमकर रचनाएं की हैं। तो कबीरदास जी ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, और इसमें शांत रस, दोहा छंद, ठीक है, दोहा छंद है। और इसमें लिखोगे आप शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति आ जाएगी। हो गया क्लियर? आगे देखते हैं। कबीर चित्त चमंकिया, चहुदिस लागी लाए। यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं, कबीर चित्त चमंकिया, चहुदिस लागी लाए। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे ले हो बुझाए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कबीरदास जी? एक बार और देख लो। कबीर चित्त चमंकिया, चहुदिस लागी लाए। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे बेगे ले ओ बुझाए। कबीर चित्त चमंकिया, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर का चित्त, चित्त यानी कि मन, चमंकिया चमक चुका है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जो कबीर है, कबीरदास जी कह रहे हैं यहाँ पे कि किसकी? कबीरदास जी यहाँ पे संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए, ठीक है, कबीरदास जी यहाँ पे सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए मात्र उपाय किसे बता रहे हैं यहाँ पे? कबीरदास जी यहाँ पे मात्र ईश्वर को ही इसका उपाय बता रहे हैं। किसका उपाय? सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए
ठीक है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीर चित्त, चित्त यानी कि मन, चमकिया, चमक चुका है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर का तो मन चमक चुका है, चौदिस ला किया, और चारों दिशाओं में चारों दिशाओं में लागी लगी हुई है, क्या, आग लगी हुई है। कबीरदास जी कहते हैं कबीर चित्त चमकिया, कबीर का तो चित्त यानी कि मन चमक चुका है, चहु दिश लागी लाए, और चारों दिशाओं में आग लगी हुई है। आ गया समझ में। हरे सुमिरण हाथू गड़ा, कैसी आग लगी हुई है यहाँ पे, इस संसार में विषय वासना रूपी आग लगी हुई है। कौन सी आग बता रहे हैं यहाँ पे कबीरदास जी, संसार में जो विषय वासना रूपी आग लगी हुई है उस आग के बारे में यहाँ कबीरदास जी बात करते हुए कहते हैं कि जो कबीर है उसका तो चित्त, उसका तो मन चमक चुका है, और चारों तरफ विषय वासना रूपी आग लगी हुई है। हरि सुमिरण हाथू घड़ा, हरि सुमिरण हाथू घड़ा, हरे यानी कि ईश्वर का सुमिरन, ईश्वर का सुमिरन रूपी घड़ा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कबीरदास जी, हरे यानी कि ईश्वर के सुमिरन रूपी घड़ा, क्या हाथू, हाथ में लग चुका है। घड़ा किसके हाथ में, कबीरदास जी के हाथ में। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि हरे ईश्वर के सुमिरन का घड़ा हाथू, हाथ में लग चुका है। बेगे ले हो बुझाए, बेगे का अर्थ जल्दी से, लेना चाहिए, ले हो लेना चाहिए, क्या, बुझा लेना चाहिए, क्या, अग्नि। कबीरदास जी कह रहे हैं जो हरि सुमिरन रूपी घड़ा हाथ में लग चुका है, उस घड़े के द्वारा हमें इस अग्नि को जल्दी से, बेगे ले हो बुझाए, जल्दी से बुझा लेना चाहिए। हो गया क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब एक बार और देख लो, कबीर चित्त चमकिया, चौदिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू गड़ा, बेगे ले ओ बुझाए। कबीर चित्त चमकिया, कबीरदास जी का चित्त चमक चुका है, कबीरदास जी का मन चमक चुका है, और चारों तरफ विषय वासना रूपी अग्नि लगी हुई है। हरे सुमिरन हाथू गड़ा, और हरि के सुमिरन रूपी जो घड़ा हाथ लग चुका है, उस घड़े से बेगे यानी कि जल्दी से इस अग्नि को बुझा लेना चाहिए। हो गया क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो ऐसे यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये कबीरदास जी, कबीर चित्त चमकिया, यहाँ पे चित्त चमकिया, चकी आवृत्ति, चाहो, तो यहाँ पे चकी आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर कौन सा, अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हरि सुमिरन हाथू घड़ा, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कबीरदास जी, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, हरि सुमिरन रूपी घड़ा जो हाथ लग चुका है, उस घड़े से क्या, अहंकार की जो अग्नि है उसे हरि के स्मरण रूपी घड़े से बुझा लेना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा, रूपक अलंकार हो जाएगा, च च च यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, और यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पे भी देखो, भगति भजन, यहाँ पे भ की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे भी आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, और यहाँ दो दो द की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे भी आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आगे देखते हैं, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं, अंसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, अंसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जीवड़ियाँ छाला पड़ा, राम पुकारे पुकार। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कबीरदास जी, देखो, अंसड़ियाँ झाई पड़ी, अंसड़ियाँ कहेंगे यहाँ पे नेत्रों के लिए, आंखों में क्या पड़ चुकी हैं, झाइयाँ पड़ चुकी हैं, अंसड़ियाँ झाई पड़ी। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, अंसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़ा, राम पुकारे पुकार। अंसड़ियाँ यानी कि नेत्रों में झाइयाँ पड़ चुकी हैं, पंथ निहार निहार, पंथ यानी कि मार्ग को देखते देखते, किसका मार्ग देखते, पंथ निहार निहार यानी कि ईश्वर का मार्ग देखते देखते। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरी यही आंखों में तो झाइयाँ पड़ चुकी हैं, और माँ ईश्वर का मार्ग देखते देखते मेरे क्या हो गया है, निहार निहार देखते हुए, पंथ निहार निहार ईश्वर का मार्ग देखते हुए, देखते देखते मेरे नेत्रों में झाइयाँ पड़ चुकी हैं, जीवड़ियाँ छाला पड़ा, और जीवड़ियाँ कहेंगे जीव के लिए, जीव में क्या, छाला पड़ चुका है, राम पुकारे पुकार, राम को पुकारते हुए, राम को पुकारते पुकारते। एक बार और देख लो, यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे ईश्वर का, कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ईश्वर का मार्ग निहारते निहारते मेरे नेत्रों में झाइयाँ पड़ चुकी हैं,
और राम पुकारे पुकारे, राम का नाम ले लेकर, राम को पुकारते पुकारते मेरे जीव में छाले पड़ चुके हैं। हो गया क्लियर। तो यहाँ पे कबीरदास जी जो आपका संदर्भ है, संदर्भ आपका वही रहेगा। और यहाँ पे प्रसंग क्या होगा, प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने विरह से व्याकुल होकर के जीवात्मा के दुख को दर्शाया है। ठीक है। तो यहाँ पे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, कबीरदास जी यहाँ पे इनका जो प्रसंग हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रसंग में प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को दर्शाया है। हो गया क्लियर। ये आपका प्रसंग हो गया। और काव्यगत सौंदर्य में आपका वही आ जाएगा, सदुक्कड़ी भाषा, शांत रस, दोहा छंद, गुण प्रसाद हो जाएगा आपका। ठीक है। और आपका पुकारे यहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का कछु मुख में कछु गोद। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कबीरदास जी, देखो, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो ये सांसारिक प्राणी हैं वो क्या करते हैं, झूठे सुख को सुख कहते हैं और मानत है मनमोद, मन में प्रसन्न होते हैं। झूठे सुख को सुख कह करके, झूठे सुख को सुख कह करके जो ये सांसारिक प्राणी हैं वो मानत है मनमोद, मन में क्या होते हैं, मोद, प्रसन्न होना। झूठे सुख को सुख कहें, झूठे सुख को सुख कह करके मानत हैं, मानते हैं, क्या मानते हैं, मन में क्या, मोद मानते हैं। मोद का अर्थ क्या हो गया, प्रसन्नता, प्रसन्न होते हैं। यानी कि जो ये सांसारिक प्राणी होते हैं, ये लोग जैसे ऊंचे ऊंचे महल अटारे आदि बना लिए, तो उन्हें क्या मानते हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, तो इसे ये लोग सांसारिक सुख मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, झूठे सुख को सुख कह करके मन में प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। अर्थात जो सांसारिक प्राणी हैं वो झूठे सुख के द्वारा मन में प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। और जगत चवेना काल का कछु मुख में कछु गोद। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, ये जगत, ये संसार क्या है, चवेने के समान है। कैसा चवेना, काल रूपी। ये संसार चवेना के समान है, काल रूपी चवेना के समान। जगत का अर्थ हो गया संसार। चवेना किसे कहते हैं, चवेना कहते हैं जो भुने हुए आपके चने या मक्का आदि होते हैं, उसे हम चवेना कहते हैं। तो ये संसार कैसा है, चवेने के समान है। कैसा चवेना, काल रूपी चवेने के समान है। कबीरदास जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये संसार काल रूपी चवेने के समान है। और कछु मुख में कछु गोद, यहाँ पे कह रहे हैं कबीरदास, कछु तो मुख में, उसी प्रकार से जब हम चवेने को खाते हैं तो उस समय ये क्या होता है, चवेना कुछ तो हमारे मुख में होता है और कुछ कहाँ होता है, कुछ गोद में होता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से जो कबीरदास जी हैं वो सांसारिक सुख को क्या मान रहे हैं। तो इसका प्रसंग हम कैसे लिखेंगे, इसका प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने सांसारिक सुख एवं वस्तुओं को क्या बताया है, नाश्वर बताया है। ठीक है। प्रस्तुत दोहे में या प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने सांसारिक सुख को क्या बताया है, नाशवान बताया है। जितने भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल अटारी जो कुछ भी होते हैं, ये सब क्या है, नाशवान हैं। और इसी के द्वारा आज के समय में जो मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, सांसारिक सुख को समझते हैं। ठीक है। तो हो गया क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या देखेंगे, झूठे सुख को सुख कहे, सुख। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा आपका। ऐसे ही यहाँ पे देख लो, कछु मुख और कछु गोद, यहाँ पे क की आवृत्ति हो गई, छ की आवृत्ति हो गई। तो यहाँ पे प्रस्तुत साखी में अनुप्रास अलंकार हो गया। हो गया क्लियर। अब आगे देखते हैं, जब मैं था तब हरे नहीं। आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं, जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे हैं मैं नाए, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कबीरदास जी, जब मैं था तब हरे नहीं, जब मेरे अंदर मैं का अर्थ क्या हो गया, मैं का अर्थ हो गया अहंकार।
जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, और तब मुझे हरि की प्राप्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। हो गया क्लियर? यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर मैं था, अहंकार था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि हैं मैं नाए, और अब क्या हुआ? अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है। अब हरि हैं मैं नाए, अब हरि हैं मैं नाए। अब मेरे अंदर जो अहंकार था वो समाप्त हो गया है, क्योंकि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है। हो गया क्लियर? समझ में आ गया इतना? जब मैं था, जब तक मेरे अंदर अहंकार था, मैं का अर्थ हो गया मैं, जो कुछ हूं मैं ही हूं। ठीक है? आजकल के जो सांसारिक प्राणी है वो क्या मानते हैं? मैं है, जो कुछ हूं मैं ही हूं, मेरे समान कोई भी नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं जब मैं था, मेरे अंदर मैं थी, मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नहीं, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि हैं मैं नाए, और जैसे ही मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई वैसे ही मेरे अंदर जो अहंकार था वो समाप्त हो चुका है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। सब अंधकार, अंधकार मिट गया, सब अंधकार मिट गया यानी कि समाप्त हो गया। ठीक है? सब अंधकार समाप्त हो गया जब दीपक देखा माहे। और जब मैंने कैसा दीपक देखा? ईश्वर रूपी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर ईश्वर रूपी दीपक को देखा, वैसे ही मेरे अंदर जितना भी अंधकार अंधकार था वो सब समाप्त हो चुका है। हो गया क्लियर? तो समझ में आ गया आपको? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाए। सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माहे। जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और जब अब हरि की यानी कि जब अब ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है तो मेरे अंदर जो अहंकार था वो समाप्त हो चुका है। सब अंधेरा मिट गया, और जैसे ही मुझे ईश्वर रूपी दीपक की प्राप्ति हुई वैसे ही मेरे अंदर जितना भी अंधकार समाया हुआ था वो अंधकार समाप्त हो चुका है। ठीक है? हो गया क्लियर? तो मेरे अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो अंधकार था वो ईश्वर रूपी दीपक के देखने से समाप्त हो चुका है। तो अब इसका हम प्रसंग क्या लिखेंगे? इसका प्रसंग लिखेंगे हम प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि अहंकार मुक्त होने पर ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कबीरदास जी? कबीरदास जी कह रहे हैं कि में जितना मनुष्य के अंदर जो अहंकार होता है उस अहंकार को समाप्त करने के बाद ही मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। हो गया क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? इसमें आपकी काव्यगत विशेषताएं वही रहेंगी। यहाँ पे आपका श्रेयस अलंकार होगा इसमें, और आपका अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आप निकाल ही लोगे, जहाँ शब्द की आवृत्ति हो गई है वहाँ पे, जैसे हरे नहीं ह की आवृत्ति हो गई, यहाँ पे ह की आवृत्ति हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया आपका। ठीक है? और यहाँ पे जो आपका ये क्या है? अंधकार समाप्त होना। ठीक है? अंधियारा का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया? अंधियारा का अर्थ हो गया यहाँ पे अंधकार, अज्ञान का समाप्त होना। और यहाँ पे दीपक का अर्थ क्या हो गया? दीपक का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया? दीपक का अर्थ हो गया यहाँ पे प्रकाश व ज्ञान होने से। ठीक है? प्रकाश होना या ज्ञान प्राप्त होना। ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। जो बाकी के शेष बचे हैं उसके लिए मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।